गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की महिमा का व्याख्यान होना आवश्यक है। आज भारत सोने की चिड़िया से जो पिछड़ता जा रहा है उसका मूल कारण है गुरुओं का अभाव होना। हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धतियाँ हुआ करती थी और गुरुकुल पद्धति में शिष्य गुरु के समीप रह करके ज्ञानार्जन करता था। गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र की तरह प्रेम करता था, यहाँ तक कि पुत्र से भी अधिक स्नेह उसको देता था। जैसे कई उदाहरण हैं। भगवान परशुराम ने, उनके तो पुत्र ही नहीं था, वो कितना मानते थे अपने शिष्य पितामह भीष्म को, कर्ण को। उनके ही शिष्यों की चारों तरफ ख्याति आज भी गाई जाती है। गुरु द्रोणाचार्य की बात करते हैं, जो अपने शिष्य अर्जुन को अपने पुत्र अश्वत्थामा से ज्यादा स्नेह करते थे। इसीलिए गुरु को सबसे बढ़कर के कहा गया है, यहां तक कि ईश्वर से भी बढ़कर माना जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो नया जन्म होता है, जन्म लेने से वो इस संसार में तो आ जाता है, लेकिन जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान से वह अपने जीवन को, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है और वह प्रकाश केवल और केवल गुरु के द्वारा ही आता है। हमारे यहाँ ऋषि हुए हैं भगवान दत्तात्रेय जी। गुरु एक हो सकता है, दो हो सकता है, कई गुरु हो सकते हैं। और भगवान दत्तात्रेय ने गुरु की एक नई परिभाषा हमारे सामने प्रदर्शित की है। उनको आदि गुरु माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान के अर्जन के लिए कोई एक स्रोत को उसका मूल नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि ज्ञान किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। और इसी कड़ी में उन्होंने अपने 24 गुरु बताए। 24 लोगों को उसने अपना गुरु माना, जिसमें जीव हैं, जंतु हैं, यहां तक कि प्रकृति भी उसमें समाहित है। आज हम उन गुरुओं के बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जीवन हमें क्या क्या, कहां से कैसे सिखाता है, यह हमें स्वयं सीखना होता है। क्योंकि यदि हमारे अंदर जिज्ञासा है, विवेक है, तो हम सीखने की कोई सीमा नहीं है कि हम कितना सीख सकते हैं। हर चीज से हमें गुरु का तत्व प्राप्त हो सकता है। बस हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और स्वविवेक भी होना चाहिए। तो भगवान दत्तात्रेय का जो पहला गुरु है वह है पृथ्वी। पृथ्वी को अपना गुरु मानते हुए पृथ्वी से उन्हें क्या शिक्षाएं मिलती हैं? पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव जंतु का भार सहन करती है। वो अपनी सारी क्रियाएं पृथ्वी के ऊपर ही करता है।
पृथ्वी को खोदता है, लेकिन क्या कभी पृथ्वी उसे प्रताड़ित करती है? नहीं। तो पृथ्वी से जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं उसमें सहनशीलता है, क्षमा है, परोपकार है। अपनी प्रकृति में दृढ़ रहना भी पृथ्वी हमें सिखाती है। कोई कुछ भी करता है लेकिन वह अपनी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करती। अगला नंबर आता है वायु का। वायु हमें निर्लिप्तता और अनासक्ति सिखाती है। वायु जब बहती है तो क्या किसी वस्तु को वो छोड़ देती है और उसका स्पर्श किए बिना ही आगे निकल जाती है? ऐसा नहीं। तो जहां से निकलती है, प्रत्येक वस्तु जो उसके बीच में पड़ती है उसका स्पर्श करते हुए बढ़ती है। कभी सुगंध उसमें समाहित हो जाती है तो कभी दुर्गंध। लेकिन वायु न दुर्गंध युक्त होती है न सुगंध युक्त। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उसके अंदर से सुगंध और दुर्गंध बाहर चली जाती है और वायु अपने उसी रूप में आ जाती है जिसमें कि न उसमें भोगों और दोषों, मतलब कोई भी दोष नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार मानव को भी भोगों और दोषों से सदैव दूर रहना चाहिए। उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि यदि किसी दिन अच्छा भोजन मिलता है तो बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए, और किसी दिन यदि भूखा रहना पड़ता है तो दुखी नहीं होना चाहिए। अगला नंबर आता है आकाश का। आकाश अनंत है। आप कितना भी चलते चले जाएं, आकाश अस्थाई है। संगत का कोई असर नहीं पड़ता है आकाश के ऊपर। तो क्या ज्ञान मिलता है आकाश से? कि असंगतता और निराकारता का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आकाश निराकार है, उसी तरह से आत्मा भी सर्वव्यापी है, असंग है और सदैव शुद्ध रहती है। क्योंकि आसमान पर कितनी भी आप गंदगी ऊपर फेंकें वो ऊपर नहीं जाने वाली, वह आपके ऊपर ही गिरेगी। जल स्वयं शुद्ध होकर दूसरे को पवित्र रखने की प्रेरणा। क्या जल कोई अशुद्ध होता है? स्वयं वो शुद्ध है, इसीलिए वह जिसके भी पास जाता है वह व्यक्ति उसको प्राप्त करके शुद्ध हो जाता है। हम माता गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं कि उसकी विशेषता है कि जल के पास हम जाएंगे तो स्वाभाविक है हम भी शुद्ध हो जाएंगे। गुरु इसी तरह से हमारे पास भी अगर कोई आता है, हमारा भी स्पर्श करता है, हमारा भी सानिध्य प्राप्त करता है, तो उसके अंदर भी पवित्रता आ जाए, ऐसा मुझे अपने स्वयं को बनाना है। हमें अग्नि, अगला गुरु कौन है? अग्नि। अग्नि क्या है? स्वयं शुद्ध होकर दूसरे को पवित्र करने की प्रेरणा। अग्नि में जो चीज आप डालते हैं वो जल जाती है, लेकिन अग्नि अपना रूप बदलती है, अपना गुण परिवर्तित करती है? नहीं ना, वह ज्वलनशील है, ज्वलनशील ही रहेगी। इसलिए हम, और उसमें जिस वस्तु को डालोगे वह पवित्र हो जाती है। अग्नि से किसी भी वस्तु को जलाइए, उसका आकार बना रहता है, आकार नष्ट नहीं होता है। वस्तु नष्ट हो जाएगी लेकिन आकार बना रहेगा। इसी तरह हमें भी स्वयं शुद्ध होकर दूसरों को अग्नि, प्रकाश, सभी अवस्थाओं में हमें समान रहना चाहिए अग्नि से। फिर आता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा
एक दिन छोटा दिखाई देता है, दूसरे दिन बड़ा दिखाई देता है, तीसरे दिन उससे भी बड़ा दिखाई देता है, फिर एक दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, फिर छोटा दिखने लगता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लुप्त हो जाता है। इन कलाओं में आने के बाद भी क्या मूल स्वरूप में चंद्रमा के कोई परिवर्तन आता है? नहीं आता है ना। चंद्रमा वैसे का वैसा ही होता है। इसी प्रकार शरीर का जन्म, विकास, क्षय, मृत्यु ये होता है, लेकिन क्या आत्मा, उसका भी विनाश होता है? आत्मा अजर अमर, अर्थात आत्मा का मूल स्वरूप निर्धारित है, जबकि शरीर का जन्म होता है, इसका विकास होता है, फिर इसका क्षय होता है, कमजोर होता है, और बाद में मृत्यु भी इसकी हो जाती है। ये ज्ञान चंद्रमा से मिला। सूर्य, आत्मा की एकता और ज्ञान का अलग अलग दर्शन, मतलब सूर्य एक ही है, और जिस बर्तन में आप सूर्य को देखोगे सूर्य उसी की तरह दिखाई देगा, और संपूर्ण विश्व को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता रहे। ऐसे ही हमें भी संपूर्ण विश्व में ज्ञान का फैलाव करना है। अब नंबर आता है अगला कबूतर का। यह है पक्षी। कबूतर से क्या सीखा भगवान दत्तात्रेय ने? कबूतर से उन्होंने सीखा कि हमें अत्यधिक मोह और आसक्ति नहीं करनी चाहिए। दाना पड़े होते हैं और दाना चुंगते चुंगते कबूतर भूल जाता है कि सामने जाल लगा है, और वो जाकर के जाल में फंस जाता है। इसलिए हमें किसी भी चीज से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। अजगर, अजगर को भी उन्होंने अपना गुरु माना। क्या सीखा अजगर से? अजगर एक स्थान पर पड़ा रहता है, वह भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी क्या उसका पेट नहीं भरता है? वह अगले दिन के लिए संचित करके नहीं रखता है। उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए। जो मिल जाएगा हम उसी से संतोष कर लेंगे। धैर्य रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें अवश्य प्राप्त होगा, इसकी हमें इच्छा है। और अपरिग्रह करना चाहिए। हमें आवश्यकता से अधिक संचित नहीं करना चाहिए। जो आवश्यकता हो उसका सदुपयोग कर लो, बस। अगला नंबर आता है समुद्र का। समुद्र कितना बड़ा है। लाखों नदियां जाकर के समुद्र में गिरती हैं। जहां से नदियां निकलती हैं वहां पर बाढ़ तबाही मचा देती हैं, लेकिन सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं। लेकिन क्या कभी समुद्र ने यह बताया है कि इतनी सारी नदियां मिल जाने से मैं इस संपूर्ण भूभाग को डुबोए दे रहा हूं? नहीं ना। वह तो सामान्य रहता है, उसी स्थिति में रहता है, उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आता है, उस संखलता उसमें नहीं आती है। तो समुद्र से क्या मिला? कौन सा ज्ञान? मुझे शांत मन रखना चाहिए, मन से शांत रहना चाहिए, स्थिरता रखनी चाहिए अपने अंदर, और असीम गहराई, कि हमारे अंदर क्या है कि दुनिया वाला कोई भांप न सके, उसे इसका ज्ञान न हो सके। अगला गुरु है पतंगा। पतंगा, पतंगा दीपक को देखकर उसके चारों तरफ मड़राने लगता है, और फिर इतना मड़राता है उसके चारों तरफ कि दीपक की लौ में अपने पंख ही जला लेता है, और फिर वह मड़राने की स्थिति में भी नहीं रहता है और भूमि पर गिर जाता है, या तो किसी न किसी जंतु का आहार बन जाता है, या किसी न किसी के पैरों तले कुचल कर मर जाता है। इसलिए भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर या इंद्रियों के वश में होकर हमें जो परिणाम मिलेंगे
वो केवल और केवल विनाशक परिणाम होंगे, उनसे कोई मुक्ति का मार्ग मुझे नहीं मिल सकता। अगला नंबर आता है मधुमक्खी का। मधुमक्खी को भी उन्होंने गुरु माना। मधुमक्खी क्या बताती है? शहद थोड़ा थोड़ा एक एक हर फूल से लेकर के आती है, एकत्रित करती है, जितनी उसको आवश्यकता होती है उतना खाती है, लेकिन कभी कभी बढ़ाती चली जाती है शहद, और वह शहद उसके काम में नहीं आता है। दूसरा कोई बहुरूपिया आता है और उसके शहद को निकाल करके चला जाता है। तो मधुमक्खी ये शिक्षा देती है कि थोड़ा थोड़ा संग्रह करना चाहिए, एकदम किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए पूरा घर ही उठा करके ले आओ। हमारे जो संत थे, योगी थे, वो जाते थे, भिक्षामि देहि माता भिक्षामि देहि, थोड़ा थोड़ा मिल जाता था और उसी को अपनी इच्छा के अनुरूप उपयोग कर लेते थे, आवश्यकता के अनुरूप उपयोग कर लेते थे। कभी उसको पचाकर नहीं रखते थे कि कल के लिए रखें। तो मधुमक्खी धीरे धीरे संग्रह हमें करना चाहिए, हमें आवश्यकता अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आवश्यकता से अधिक हम संग्रह करेंगे तो वह हमारे लिए विपत्ति का कारण बनेगा। इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है हाथी का। हाथी को भी गुरु माना। हाथी से क्या है? हाथी को जब भी पकड़ना होता है, तो ऐसे तो हाथी आप पकड़ नहीं सकते हैं। स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है, उसको कैसे पकड़ा जाएगा? तो उसको पकड़ने के लिए पहले उसको हथनी के मोह में फंसाया जाता है, और जब वह हथनी के मोह में पूरी तरह से फंस जाता है, मादा हाथी के मोह में जब पूरी तरह से फंस जाता है, तब उसको कैद कर लिया जाता है। अर्थात काम वासना कि जब भी आप वशीभूत होंगे तो आपका पतन सुनिश्चित है। काम वासना से पतन होता है, ये हमें जान लेना चाहिए, ये ज्ञान मिलता है। इसलिए हाथी भी गुरु था। हिरण का नंबर आता है। हिरण के बारे में हम देखते हैं, कस्तूरी उसके पास होती है और वह दौड़ा दौड़ा घूमा करता है हर समय उसी खुशबू का आनंद लेने के लिए। ये खुशबू कहाँ मिल जाए, हम इसको खा जाएं। मतलब वो इतना उसको भा जाती है कि वो एक क्षण भी एक स्थान पर विश्राम नहीं करता है, और वो सारा जीवन आत्मीय सुख को प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। इसी तरह से ईश्वर का अंश हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान है, अर्थात आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ते घुमा करते हैं। हमें अपने अंदर क्या शक्तियां हैं उसका भान नहीं होता है। हमारे अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं, इसका भान कराता है हिरण। पिंगला अर्थात वैश्य। वैश्य भी गुरु। अब आप सोचेंगे कि एक महान संत भगवान दत्तात्रेय की गुरु एक वैश्य हो सकती है? हाँ है। क्या सीखा उन्होंने वैश्य से? दरअसल वैश्य एक दिन एक धनी व्यापारी के अपने पास ठहरने का इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्षा करते 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 आधी रात गुजर गई, लेकिन वह धनी व्यापारी नहीं आया। अब जब धनी व्यापारी नहीं आया तो स्वाभाविक था कि उसे निराशा हुई, और उस निराशा को कैसे दूर किया जाए, इसलिए वह ईश्वर के नाम का संकीर्तन करने लगी
और धीरे धीरे उसका जो मन मस्तिष्क था वो शांत हो गया। उन्हें ये शिक्षा मिली वैश्य से कि निराशा से ही वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है और वैराग्य से ही परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। अब अगला गुरु हम बताते हैं, कुरर पक्षी। कुरर पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो मांसाहारी पक्षी है और छोटा सा पक्षी होता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा दबा हुआ था और ढेर सारे पक्षी उसका पीछा कर रहे थे। वह उन पक्षियों से अपनी जान को छुड़ाना चाहता था, लेकिन मुंह में दबा हुआ वो मांस का टुकड़ा फेंकना भी नहीं चाहता। लेकिन जब उसे लगा कि वह इन पक्षियों से नहीं बच सकता, तो उसने अपने मुंह से वो मांस का टुकड़ा गिरा दिया और ज्यों ही उसके मुंह से वो मांस का टुकड़ा गिरा, तो सारे पक्षी उस मांस के टुकड़े की ओर झपट पड़े और ये कुरल पक्षी अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया, अर्थात उनसे बच गया। इसलिए हमें संग्रह नहीं करना चाहिए और त्याग से मिलने वाली जो शक्ति है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। ये सीख मिलती है इससे कि त्याग जीवन में अत्यंत ही आवश्यक है, उसकी शक्ति का कोई भी सानी नहीं है। अगला गुरु है बालक, शिशु। एक छोटा बच्चा भी गुरु हो सकता है, क्यों नहीं, अवश्य हो सकता है। छोटा बच्चा कैसे? कभी आपने देखा है कि छोटे बच्चे के चेहरे पर कोई चिंता की रेखा आपको नजर आती है? जो उससे प्रेम से बोलता है उससे वो मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है, और जो नाराजगी दिखाता है, क्रोध दर्शाता है, वो रोने लगता है, उससे दूर भागने लगता है। निश्चलता होती है उसके अंदर। इसलिए उन्होंने सीखा कि संसार की चिंताओं से मुक्त होकर सहज आनंद में यदि रहना है तो आपके अंदर निरपेक्षता होनी चाहिए। हृदय कोमल होना चाहिए। किसी के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगला नंबर आता है कुमारी कन्या का। अब आप कहेंगे कुमारी कन्या से क्या? एक कुमारी कन्या थी, वह धान कूट रही थी। आज की बात नहीं है जब चावल आ जाते हैं हम लोग बना करके खाते हैं, महिलाएं बस चावल नहीं है। हमारे यहाँ धान कूटने पड़ते थे, मूसल होते थे, उन मूसलों से धान कूटे जाते थे। और जब मूसल चलाए जाते थे तो हाथ में जो चूड़ियाँ होती थी वो आपस में टकरा कर या तो टूट जाती थी या बजने लगती थी, जिनसे काम करने में बाधा उत्पन्न होती थी। तो वह जब भी धान को कूटती है तो एक चूड़ी निकाल कर रख देती है। धीरे धीरे करके एक ही चूड़ी उसके हाथ में बचती है, और जब एक चूड़ी बचती है फिर वह उसे नहीं निकालती है और धान कूटती रहती है, अपना सारा कार्य कर लेती है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे यह शिक्षा मिलती है कि एकांत में रहकर ध्यान करना चाहिए। अत्यधिक संगति से बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक लोगों की संगति करने से वाद विवाद होने की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। इसलिए एकांत में ही रहकर आपको ध्यान करना चाहिए, आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तीर बनाने वाला, जो तीर बनाता है उसे भी अपना गुरु माना। क्यों?
क्योंकि एक तीर बनाने वाला जिस समय तीर बना रहा था, वो तीर बनाते बनाते इतना खो गया कि पास से बारात गुजर गई, जिसमें नक्का ढोल नगाड़ों की धुन गुंजायमान हो रही थी, लेकिन उसे ये पता नहीं चला कि हमारे पास से बारात गुजर रही है, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने तीरों को बनाने में केंद्रित था। क्योंकि यदि थोड़ा भी वह ध्यान को अकेंद्रित कर देता तो तीर निशाने पर नहीं लगते, क्योंकि उनमें शुद्धता का अभाव हो जाता। इसलिए उस तीर बनाने वाले से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि एकाग्रता और लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और यदि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सर्प भी उनका गुरु था। सर्प से उन्होंने क्या सीखा? सर्प के ना कोई बिल बनाता है, सर्प घूमा करता है इधर उधर, जब चाहता है जिसकी बिल में निवास कर लेता है। तो उससे उन्होंने सीखा कि अनासक्ति, अर्थात किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि नहीं यही स्थान हमारे लिए सर्वोपरि है, ये जरूरी है, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। अनासक्ति, अपरिग्रह। बहुत ज्यादा लोग एक मकान, 2 मकान, 10 मकान, क्या आवश्यकता यार, हमारा जितने में हमारा जीवन गुजर जाए, बस वही हमारी लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। विनाश, बिना किसी निवास के विचरण करना। ये नहीं है कि हर जगह निवास बनाते रहना, जहां भी पहुंचे वहां निवास बनाएं। बिना निवास के विचरण करें, जैसी स्थिति परिस्थिति होगी वहां पर अपना गुजारा कर लेंगे। फिर मकड़ी को अपना गुरु बनाया, और मकड़ी से उन्होंने क्या सीखा? मकड़ी जाल बनाती है स्वयं के द्वारा, और स्वयं को ही उस जाल में फंसा लेती है, और फंसाने के बाद जाल को काट कर बाहर निकल आती है। इससे उन्होंने सीखा कि जिस तरह से मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, जाल में स्वयं को फंसाती है और काट कर बाहर निकल आती है, ब्रह्मा द्वारा अर्थात आत्मा, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना की जाती है, उसका संहार किया जाता है, और संहार करने के बाद योगियों द्वारा माया से मुक्ति का मार्ग दिया जाता है। अब हमें जो आवश्यकता है हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। भृंगी अर्थात भौरा, ये भी उनका गुरु था। ये भौरा क्या करता है? एक छोटे से कीड़े को ले जाता है अपनी उसी बिल में जिसमें वह रहता है, और उसको टकाटक 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 डंक मारता है, और इतने डंक मारता है कि धीरे धीरे उस कीड़े की प्रवृत्ति उस भौरे जैसी ही हो जाती है, और वह भी भौरा बन जाता है। तो भौरे से हमें यह सीखने को मिला, जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। अर्थात सोच अच्छी हो तो आप अच्छे बन सकते हैं, और यदि आपकी सोच बुरी है तो आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते, बुरे ही बनेंगे। अब अगला नंबर आता है शरीर का, जो मानव शरीर, हम आपका जो ये शरीर है, ये शरीर भी उनका गुरु था। इससे उन्होंने क्या सीखा कि जो नाशवान हो उससे अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जो भी वस्तु नाशवान है उसको अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी नाशवान वस्तु को अत्यधिक महत्व देना ही दुख का मूल कारण है। आत्मा शरीर में कुछ समय के लिए आती है और फिर छोड़कर चली जाती है। इसलिए इस शरीर से कैसा स्नेह है, क्यों स्नेह करें,
जो नासवान। ये थे भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु। ये जो उन्होंने अद्वितीय दृष्टिकोण हमें बताया है, इस दृष्टिकोण के द्वारा हमें ये ज्ञात हुआ कि ज्ञान का कोई निश्चित स्रोत नहीं है। एक सच्चा जिज्ञासु व्यक्ति हर छोटी बड़ी घटना, हर प्राणी, प्रकृति के हर कण से जीवन के गूढ़ रहस्यों को सीख सकता है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमने ये चर्चा की, लेकिन वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए हमें अत्यंत खेद होता है। गुरु अपने शिष्य को तराशता था, उसके अंदर से बुराइयों को दूर करता था। उसके लिए कभी कभी उसे शक्ति का प्रयोग करना पड़ता था। वो अपने शिष्य को कभी पीटता था, कभी डराता था, लेकिन उसके अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का निखार लाता था। आज के दौर में बच्चों को यदि अध्यापक डांट दे तो अध्यापक के ऊपर केस दर्ज हो जाता है। अध्यापक बच्चों से कुछ नहीं बोलते, काम ले लीजिए, बच्चा नहीं जाता है तो बेचारे चल कर आते हैं, उसकी कॉपी पर काम लेते हैं। बच्चा काम करके नहीं ले जाता है, होमवर्क करके नहीं ले जाता है, तो भी उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि उसको वो डांटेंगे और उसका किसी ने वीडियो बना लिया तो तुरंत ही बस वायरल होगा और उनकी तो नौकरी चली जाएगी, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। अरे ये कैसा परिदृश्य उत्पन्न हो रहा है हमारे भारत में, जहां गुरु परंपरा है, गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊंचा होता है। आज वहां ये स्थिति है कि गुरु अपने शिष्य के सामने 2 शब्द बोलने को मजबूर हो रहा है, कि 2 शब्द नहीं बोल सकता है उसके आगे। हमें सिखाया गया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार की तरह होता है, जैसे वह मिट्टी को अंदर से हाथ लगा करके सही करता है और बाहर से उसको ठोकते हुए एक आकार प्रदान करता है, ऐसे ही अज्ञानता रूपी उस बच्चे को गुरु ज्ञान के प्रकाश पुण्य में परिवर्तित कर देता है और जिससे पूरा विश्व जगमग होने लगता है। हमें अपने जीवन में सदैव गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और गुरुओं के ऊपर जो सरकार के द्वारा इस तरह के ये नियम बनाए जा रहे हैं, वह हमारी संस्कृति को विकास की ओर न ले जा करके बल्कि उसके विकास को अवरोधित करने वाले हैं, हम यह भी कहना चाहेंगे। खैर, आज के लिए इस टॉपिक पर बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।